और इसी खबर पर एक बार फिर से रुक करते हैं। हमारे संवाददाता लवली वधवा हमारे साथ लगातार ग्रेटर निगम से बने हुए हैं। लवली, अब 7 महीने बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सौम्या गुर्जर फिर से लौटी हैं और अब आगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको लेकर जो है वो काम किया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में किसी तरीके का कोई दखल नहीं दिया और अभी सौम्या गुर्जर जो है वो मेयर की सीट पर पहुंच चुकी हैं। अब आगे क्या जो कानूनी प्रक्रिया इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रही है उसकी सुनवाई आगे भी जारी रहेगी या फिर यह अंतिम फैसला था? हाँ बिल्कुल, देखिए कि जो न्यायिक जांच अभी पूरी होना बाकी है। हाँ बिल्कुल, देखिए कि जो न्यायिक जांच अभी पूरी होना बाकी है। न्यायिक जांच में जो समय मुकर्रर किया गया था वो समय से अधिक हो चुका था। अभी न्यायिक जांच की रिपोर्ट जब पेश होगी कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर क्या फैसला देता है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जो राजस्थान का नगरपालिका अधिनियम है वो ये कहता है कि 6 महीने से ज्यादा पद खाली नहीं रहना चाहिए। बस इसी को मुख्य तौर पर आधार बना करके सौम्या गुर्जर का जो पक्ष था उन्हें वो कोर्ट में उसने रखा गया कि 6 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ना तो जांच पूरी हो रही है और एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन कार्यवाहक मेयर को दिया जा रहा है जिससे शहर के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस बात को सुनकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर फैसला दिया। कई चीजों को आधार बनाया गया। बार बार राजस्थान सरकार को कहा गया कि वो जवाब पेश करे, लेकिन उन्होंने अपना जवाब पेश नहीं किया और अंत पर्यंत जो है वो जवाब पेश नहीं करने के चलते ही ये कहा जा सकता है कि राजस्थान सरकार को इस मसले पर पहली बार मुंह की खानी पड़ी और राजस्थान सरकार के अधिवक्ता इस पर पैरवी नहीं कर पाए और मजबूरन जो है वो स्टे जो है वो ग्रांट किया कोर्ट ने। और स्टे ग्रांट करने के बाद में डॉक्टर सौम्या गुर्जर का कल इसी समय स्टे के बाद में उनके घर पर ढोल नगाड़ों का माहौल था, खुशियों का माहौल था। वो अपने बच्चे का जन्मदिन भी कल मना रही थी और उसके बाद में आज यही वक्त है 4 बजे का जब उन्होंने अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के साथ में जो मजमा है, जो माहौल है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो है वो उनके समर्थकों का, पार्षदों का, जिन्होंने उनको चुना था, उनका तांता यहाँ पर लगा। एक बार भवानी दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ का माहौल किस तरह का है। लगातार जो है वो लंबी एक कतार लगी हुई है सौम्या गुर्जर से मिलने वालों की, क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ग्रेटर नगर निगम की पहली मेयर के तौर पर डॉक्टर सौम्या गुर्जर का चयन हुआ था और डॉक्टर सौम्या गुर्जर की मेयर पद की जो शुरुआत हुई थी, जो मेयरशिप थी, उसको नाम को लेकर के कई बार चौंकाने वाली ये बात सामने आई थी कि ये नाम जो है बड़ा चौंकाने वाला नाम है। आप देख सकते हैं किस तरह से बड़ी तादाद में जो उनके समर्थक हैं, उनके जो पार्षद हैं, तमाम जो लोग हैं वो उनसे मिलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जब शील दाबाई ने अपना कार्यभार संभाला था तब संगठन के लोग, ये जो पार्षद लोग और तमाम ये लोग जो आज आपको नजर आ रहे तस्वीरों में, ये यहाँ पर नदारत थे, ये यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अब महत्वपूर्ण बात यह कि जनता के जो बड़े सवाल हैं वो सवाल ये हैं कि शहर का विकास कार्य कब से शुरू होगा, कब बोर्ड की बैठक होगी, कब बोर्ड की बैठक होने के साथ साथ में कब विकास कार्य जो है उनकी शुरुआत की जाएगी और उसके अलावा जो पार्षदों को इंतजार है डेवलपमेंट के कार्यों का वो बिल्कुल वो कब होगा। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग यहाँ पर मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, ये लोग भी आस लगा करके आए हैं कि शहर के विकास कार्य बढ़ाए जाएं, आगे काम किया जाए, किस तरह से काम होगा। ये तमाम महत्वपूर्ण चीजें बहुत महत्वपूर्ण होगी आने वाले दिनों में। और जो पार्षदों को साथ लेकर के काम करने की बात जो है वो डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने कही है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज तमाम उन पार्षदों के लिए है जो सौम्या गुर्जर के साथ हैं या नहीं हैं। ये तमाम उन पार्षदों के लिए मैसेज है कि साथ में लेकर के विकास के कार्यों को आगे किस तरह से बढ़ाया जाए। लवली फिर से लौटूंगा आपके पास में, आप बने रहिएगा मेरे साथ में। लोगों को साथ ले इस समय अपने दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि दोबारा अपनी चेयर पर लौटने के बाद मेयर सौम्या गुर्जर ने क्या कुछ कहा। जी, न्यायपालिका पर भरोसा है और भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैडम, शहर की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? ये विवाद का कारण शिकार हो रही है शहर की जनता, उनको क्या विश्वास दिलाना चाहेंगे आप? न्यायपालिका पे भरोसा है। मैडम, डेवलपमेंट को लेकर के जनता को क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे आप? आज आई हैं तो जनता को उम्मीद है कि आपको उन्होंने चुना था, तो अब शहर के जो रुके हुए काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, जो पार्षदों के जो अनुशंसा पहले भी मैं जनता के काम के लिए, जयपुर के लिए प्रतिबद्ध थी और अभी भी हूँ और हमेशा। मैडम, आप संक्षिप्त में जानना चाहेंगे मैडम किस तरह की प्राथमिकताएं अब रहने वाली, क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग तो है, बोर्ड बैठक भी है, लेकिन अब प्राथमिकताएं क्या रहने वाली आगे हमारी? देखिए, नियमानुसार पार्षद दल के साथ में मीटिंग करके जो नियमानुसार होगा वो किया जाएगा।